पेंटिंग वाले कैनवस का किस साइज पे पेंट करती हैं? मैं बड़े साइज पे 3x4, 5x6 इन साइजेस पे काम करती हूँ। तो 5x6 के कितने पैसे होंगे भाईजान के? 5 लाख तक। 5 लाख तक का होगा ये सामान। जी। मैं 70,000 से आप ही बना लांगा रहने दो। वेलकम बैक जी रबानिया। लाला रुख अक्सर कलेक्टर्स जो हैं वो पेंटर्स को कहते हैं कि कुर्सियों के साथ पेंटिंग को मैच कर दें या पर्दों के साथ मैच कर दें, तो बुरा लगता है या कर देती हैं? मेरे पास अभी ऐसी कोई डिमांड आई नहीं है और ऐसे होता भी नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट की अपनी थिंकिंग, अपना प्रोसीजर, अपनी सारी फीलिंग्स होती हैं, वो उसको आप किसी के कहने पे चेंज नहीं कर सकते। वो आपका अपना काम होता है, वो आप खुद होते हैं, तो उसको आप नहीं बदल सकते किसी के कहने पे। अगर हाँ कोई वैसे पेंटिंग्स इस तरह से प्रोजेक्ट्स वाइज करवाना चाहे लेदर से, बोले कि लेदर चीज़ है, बट आप काम नहीं अपना किसी के कहने पे चेंज तो अगर करेंगे। आपको कोई कहेगा, कोई कलेक्टर या इस तरह से कोई बायर, तो आप कर देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि उनको अगर चाहिए मेरा काम तो उन्होंने मेरी स्टोरी लेनी है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग तो नहीं काम करूँगी। क्या बात है। अरे ये आपका नाम लाला रुख है, ये लाला का मतलब क्या है? पर्शियन में लाला रुख को, रेड रोज को लाला रुख कहते हैं। अच्छा, लाला रुख कहते हैं। आपका रुख माशाल्लाह, मैं आपकी तरफ रुख करता हूँ तो आप बहुत प्यारी लगती हैं। तो आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो आपको बहुत लाला रुख लगता हो? है कोई? किधर है भाईजान वो जॉब पे? अच्छा और कब से माशाल्लाह ये 4 years हो गए? 4 साल हो गए? हाँ जी, इस जॉब को मैं 4 बस साल तो हो गए। बेहोश थी, मैंने पता नहीं लगा। अच्छी बात है। और देखिए शादीशुदा आप भी हैं माशाल्लाह, भाईजान भी हैं, मैं भी इंशाल्लाह हो जाऊंगा। ये शादी जो है जी। इंसान को ही आता है, तो जिंदगी अच्छी होती है या कोई यार गया की हो नहीं, गया? मेरी तो बहुत अच्छी हुई थी। अच्छा जी। और लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए? मुझे लगता है जब आपको लगे ना करनी चाहिए, अब तब आपको कर लेनी चाहिए। भाईजान जैसे फैसले आते हैं आपके पास, जोड़ों के भी फैसले आते हैं कि शादी करना चाहते हैं, घर वाले नहीं मानते, तो ज़्यादा की फैसला कर दे तुसी? नहीं, इस तरह के फैसले नहीं आते हमारे पास ज़्यादा। ਤੁਹਾਡੇ सिर्फ वही आंदे कि जी अलहदगी अलहदगी वाले अलहदगी दे अलहदगी तो बाद जी सेटलमेंट होंगी है ना, वो असी करांदे, वो बड़ी ज़रूरी होंगी है। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज, आप यूनिवर्सिटी भी गए माशाल्लाह, कॉलेज भी गए, वहाँ से भाई भी सब, तो उधर भी कोई होता है ना, कोई प्यार मोहब्बत या कोई अच्छा लगता हो कोई, तो ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ? हम जित गए होंगे भावें दस दे। नहीं, अब मैं कॉलेज दौर में या यूनिवर्सिटी दौर में कोई ऐसा मरहला नहीं आया। अच्छा उसके बाद? उसके बाद बस अरेंज मैरिज। ओके। और उससे पहले? नहीं, उससे पहले भी कोई। आप तो स्विट्जरलैंड भी गए थे तालीम के लिए? रहा हूँ जी, बिल्कुल। तो वहाँ भी कोई स्विस एल्प्स के अंदर भी कोई ऐसा कोई नहीं वाकया ना रोनमा हुआ? बड़ा हम घूमे वहाँ पे, बड़ा एंजॉय किया है। नहीं, हम कौन, आप और दोस्त आपके? दोस्त भी थे और भी थे, लोग थे, मतलब पूरी क्लास होती थी हमारी। ओहो। तो पूरे स्विट्जरलैंड में, बल्कि पूरे यूरोप में घूमे। हाँ। उस वक्त तो 5 मिनट में वीज़ा लग जाता था। हाँ, वहीं से शेंजन वीज़ा नहीं होता था, लेकिन 5-10 मिनट लगते थे, बस वीज़ा लग जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सैरें की हैं, पढ़ाई की है, और चुप करके वापस आ गए। चुप करके वापस? खामोशी से। नहीं तो केड़ा ऐसा काम के चुप करके आना पिया था? जब तो काम मुकम्मल हो जाए फिर खामोशी में ला जाना चाहिए। लाला रुख अक्सर लोग कहते होंगे आपकी पेंटिंग्स को देख के कि ये तो हम भी कर लेंगे, कैसा लगता है आपको? गुस्सा आता है? नहीं, मैं कहती हूँ कर लो। जिस प्रोसीजर से आर्टिस्ट काम कर रहा होता है बहुत टाइम टेकिंग होता है, वो इस तरह नहीं होता कि एक ही दिन में बन जाती है चीज़ या एक ही दिन में पेंटिंग निकल के आ जाती है। उसके बहुत थॉट प्रोसेस से काम करना पड़ता है आपको, और बहुत आराम से अपने और जो सबसे बेस्ट आपकी पेंटिंग है वो कितने दिन में बनाई आपने? वो मैंने, अगर मैं डेली 8 घंटे की सीटिंग देती हूँ तो वो 20 डेज में बन जाती है। 8 घंटे 20 डेज? और रोजाना? जी, डेली। लड़के बड़ी जबरदस्त फोकस चाहिए होते हैं। फोकस चाहिए जी। मेरी बिल्कुल। बनानी हो तो कितने दिन लगेंगे? नहीं, ना ही कर दो, ठीक है। आपने उनका 5 लाख मांगा, मेरा तो फिर 43 लाख वो तो मांगोगे। आपने पूछा तो मैंने बताया आपको। अच्छा, लेकिन कितने पैसे लगे मेरी कोई बनाने? नहीं, पैसे नहीं लगे। आप पैसों को छोड़े, पैसों की बात क्यों कर रहे हैं आप? नहीं अच्छा, पैसों हमारे यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम मैंने अभी देख लिया है कि पैसों की बात बहुत ज्यादा हो गई। पैसों को वैल्यू करना लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया है। इंसान की उस तरह वैल्यू नहीं है। नहीं, आई टोटली एग्री विद यू। अभी आप मुझे मुफ्त में देंगी पेंटिंग, मैं एग्री कर रहा हूँ। ऐसा भी मैंने नहीं कहा, पर मुझे ऐसे लगता है जो टाइम पीरियड हमारा चल रहा है ना, तो उसमें आप सर बात कर रहे थे यूथ की, मैं यही बात सुन रही थी उनकी, लेकिन यूथ है कहाँ? बहुत सारी पढ़ी लिखी यूथ को आपने बाहर भेज दिया है, ठीक है? और यूथ खुद बाहर गई, इन्होंने नहीं भेजा। नहीं, ओब्वियसली जो हालात चल रहे हैं हमारी कंट्री के, अब शायद आके ये कह रहे थोड़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इंशाल्लाह हो भी जाएंगी। हमारा मुल्क है, हमने यहीं पे रहना सबने, और ये कि जो चले गए यहाँ से, मैं ये सोचती हूँ कि उनको वो डिग्री कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगा है। वो एक तरह से मुल्क का एसेट है वो लोग,
और वो लोग यहाँ से बाहर जाके अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, वही चीज़ें अपनी कंट्री में क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट का मरकज़ी हुकूमत हो चाहे पंजाब हुकूमत हो, फोकस ही आजकल यूथ है। यूथ के लिए तकरीबन 150 से ज़्यादा इनिशिएटिव इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के और CM पंजाब के इस वक्त चल रहे हैं। नेवटेक के इदारे काम कर रहे हैं, यूथ स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं। आप देखें कि यूथ को जो बुनियादी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं मुख्तलिफ शोबाजात में अपने फ़नी महारत के हवाले, जिस तरह ये फ़नकार इसलिए हैं कि ये अपने फ़न की माहिर हैं और इनको पता है कि इनका जो फ़न है इस पर इनकी कितना इनका दिल और इनका दिमाग लगता है, और फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल शेप के अंदर एक चीज़ आती है। इसी तरह लोगों को फ़न से आशना करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 150 से ज़्यादा शोबे ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट फ्री कोर्सेज़ करवा रही है, बल्कि साथ स्कॉलरशिप दे रही है। और इस वक्त तकरीबन 25 लाख से 30 लाख बच्चों को स्किलफुल करने का प्रोग्राम चल रहा है, पूरे मुल्क में बड़ी कामयाबी से चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो एंडोमेंट फ़ंड हैं वो चल रहे हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए चल रहे हैं। स्टूडेंट की पजीराई, टैलेंट की पजीराई, टैलेंट को अप्रिशिएट करना, ये इस वक्त गवर्नमेंट का बुनियादी फोकस है। और उसकी वजह क्या है कि ये जो नौजवान हैं, यूथ है, हमारी आबादी का 50% से ज़्यादा, जिन्होंने कल मुआशरे की बागडोर संभालनी है, जिन्होंने कल मुल्क की बागडोर संभालनी है, अपने ख़ानदानों का सरबराह बनना है, तो अल्टीमेटली अगर इनके टैलेंट को हम कैपिटलाइज करेंगे तो अल्टीमेटली इस मुल्क को भी फ़ायदा है। और दूसरा जो हमारी बहन ने बात की है जो मुल्क से बाहर जाने की, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये 24 करोड़ की आबादी का मुल्क है। देखिए, टैलेंट जो होता है, असल चीज़ क्या है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें टैलेंट अप्रिसिएशन हो रही है और उसको मैच्योर किया जा रहा हो। अब उसके बाद जिसको अल्लाह ने टैलेंट दिया है वो चाहे मुल्क से बाहर चला जाए चाहे वो मुल्क के अंदर करे, ये अब उसके ऊपर है। तो मुल्क से बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं होता। और बहुत सारे मुल्कों की इकॉनमी इसी बुनियाद पे चलती है कि ओवरसीज़ जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स एक्सटेकर। तो असल चीज़ क्या है कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का भी फोकस और हुकूमत पंजाब का बिलखुसूस जो फोकस है वो है ही यूथ के ऊपर। और आप देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के जो इनिशिएटिव्स हैं इस हवाले से, इन्हीं हर तीसरे दिन एक नया इनिशिएटिव आ रहा होता है जिसके अंदर कभी लैपटॉप की स्कीमें आ रही हैं, कभी स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, कभी नौजवान रोज़गार स्कीम आ रही है। बच्चियों को घर बैठे फ़ोन आ रहे होते हैं कि जनाब बेटा आपका स्कॉलरशिप निकल आया है, आपका लैपटॉप निकल आया है। सर लेकिन नसीबा वाले लोग ने बच्चे जिन्होंने फोन आंदा जनाब कि आपका मोबाइल निकल आया, आपका लैपटॉप निकल आया। मैनू जदों फोन आया जी तुहाडे घरों सप निकल आया, तुहाडे तो बड़ा انت كلام زياده. اليوم انا مخ خربان يا حبيبي. तुम्हारा दिमाग खराब है क्यों? يا चौधरी وهناك شيء واحد لا يجيده اذن. कहता है एक ही काम में तो वो भी सही नहीं करता। वो क्या? सर एक काम है ही नहीं मेरा, इनकी तर्जमा भी करना है, घर में जो खाना पकाना है वो भी मेरी जिम्मेदारी है, ये कपड़े धुलवा के लाना भी मेरी जिम्मेदारी, घर की सफाई करना भी मेरी जिम्मेदारी। फिर सारे काम तो बराबर ठीक नहीं ना होते। يا चौधरी اي صديق لي وظيفه هي ترجمه ما نقوله. कहता है इसको इसलिए रखा है कि भी जो मेहमान है तर्जमा करके उसको बताए, उसकी बात मुझे बताए। قل له فقط ان يقوم بعملي. सर जी इनके ना गेस्ट आ गए फ्रेंच, ओके। तो मुझे कहने लगे कि वो जो भी बातचीत होगी ना वो मेरी उनको अरबी में बताना, उनको मेरे फ्रेंच में बताना। अब मसला क्या है, इनको फ्रेंच नहीं आती है, उनको अरबी नहीं आती और मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब जाहिर है मैंने उनके लिए खाने का सामान भी बनाना था, उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाने थे, फ्रेंच फ्राइज बनाने थे। मैंने इसलिए फ्रेंच कॉलर भी पहना था जो उनको ज़रा अच्छा लगता है। फिर शुरू हो गई बातें, फिर मजबूरन मुझे गूगल यूज़ करनी पड़ी। अब गूगल से मैं इनका तर्जमा उनका करता गया हूँ और वो इतने हैप्पी हुए हैं। उन्होंने 2 लाख रुपए मुझे दिया सर। हाँ हैप्पी होकर दिया कि यार कितनी एफर्ट की इस बंदे ने। कहते मेरे दोस्त ने तो उन्होंने 2 लाख रुपए की दिहाड़ी ला ली, खुश होकर दिया सर। बस इंत माफी मालूम इतने शई कहते बस इन्होंने 3 चीज़ों का नहीं पता समझ। दो हम दिमाग फ्रेंच भी है, अंग्रेजी भी है, अरबी भी है। वो क्या 2 थी? एक इन्हू फ्रेंच नहीं आती, दूजा इन्हू शर्म नहीं आती। ते क्या मैनू रहने शर्म नहीं आती? अच्छा, ते अपने आप नूं भी नहीं आती। अच्छा यार प्लीज गेस्ट बैठे हुए हैं। सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। كيف الحال؟ क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله السلام عليكم। सलाम रहमतुल्लाह। ايوه اول تعارف لازم حقيقي وهو ما في ਉਹ معلوم। ਤਾਰਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਸਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ, شوف هذا يا حبيبي من चौधरी ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। مين مدير؟ ਹੈ ਮਿਨ ਮੁਦੀਰ, أيوة. ਤੁਸੀਂ ਮੁਦੀਰ أيوة. ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा। انا شيخ وطن بن زرع رئيس الكبير المدير عباره نفسه بجبل الزهر ببرج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده كل شيء حقي। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਦਾ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਬਣਾਉਣਾ। قال لي ما يبغى اخوك كلام كذا لا لا لا